ओके गाइस, अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले वो है स्ट्रेटजीज। क्योंकि आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी कि किस बेसिस पे आप काम करोगे, कैसे मार्केट में काम किया जाता है, क्या क्या चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंट तरीके से काम करना है। पहली चीज होती है प्रॉफिट नहीं बनाना है यहाँ पे एकदम साथ ही प्रॉफिट, आपको पहले काम करना आना चाहिए, तब आपको एक सेटअप मिलेगा, एक स्ट्रेटेजी मिलेगी कि मुझे कैसे क्या देखना है, एग्जैक्टली मुझे यही दिखेगा तभी मैं काम करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी जो होती है ना, स्ट्रेटेजी का मतलब समझा देता हूँ कि व्हाट इज ए स्ट्रेटेजी। ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, क्या है स्ट्रेटजी एग्जैक्टली होती क्या है। लोगों को समझ में नहीं आता कि स्ट्रेटजी का क्या मतलब है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है, ठीक है, एक कोई ऐसा सेटअप, ठीक है, एक ऐसा सेटअप जो आपको एंट्री एंड एग्जिट देता है, प्रोवाइड करवाता है। मीन्स एक ऐसा सेटअप जिसको देके आपको एंट्री और एग्जिट का पता चलता है कि मुझे when to enter and same when to exit। ठीक है, ये होता है सेटअप। स्ट्रेटजी सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं कि आपको स्ट्रेटजी से ये समझ में आता है, ये पता चलता है, या अगर आपको मार्केट में ये समझ में आने लग गया है कि आपको कब घुसना है, कब निकल जाना है, इट मीन्स आपके पास एक स्ट्रेटजी है। अगर आपको पता ही नहीं है मार्केट में कि कहाँ मैं घुसूं, कहाँ मैं निकलूं, क्या मेरी एंट्री पॉइंट होगा, क्या मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, कब मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इट मीन्स यू आर जस्ट गैम्बलिंग इन द मार्केट, चाहे कोई सा ही मार्केट हो। तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपको कहाँ पर एंटर करना, कहाँ पर एग्जिट करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी अब क्या सेटअप होगा कि सपोज कोई कैंडलस्टिक का सेटअप है कि अगर इस तरीके की कोई भी, अगर जैसे मेरा बिग बार सेटअप है कि इस तरीके का अगर कोई भी कैंडल मिलता है, या इसके तरीके की कोई भी कैंडल मिलती है, मेरे को दिखती है किसी सपोर्ट एरिया पे, किसी रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है, किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, है ना, या आपका कोई इंडिकेटर के सपोर्ट पे, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, एग्जिट क्या होगा, मैं एग्जिट टारगेट एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस एग्जिट की बात कर रहा हूँ कि आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पता है कि मैं एंट्री कहां पर करूंगा और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये होती है स्ट्रेटजी। कोई ऐसा सेटअप, कोई ऐसा ऐसा मतलब एक डायग्राम बोल सकते हो, या ऐसा कोई ऐसी जगह चार्ट पे, या ऐसा कोई फॉर्मेशन, चार्ट की फॉर्मेशन, ऐसा कोई इंडिकेटर और प्राइस का कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न, ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उस, और वो भी कोई स्पेसिफिक जगह पे अगर बनता है, बनते हुए दिखता है, then what I have to do, I have to enter that trade at that point and my stop loss will be this। क्या है ये? एक स्ट्रेटेजी है, इन्हीं को स्ट्रेटेजी कहा था। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंडिकेटर ये 10 लगा देने हैं और यहाँ पर प्राइस एक्शन, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है, फिर वहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, फिर वहां पर कुछ और समझ रहे हो और आपका दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा कि करे एग्जैक्टली किस पर काम। ये स्ट्रेटेजीज नहीं होती। स्ट्रेटजी एक सिंपल सेटअप, जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखो तो उतना इजीली आप मार्केट में काम कर पाओगे। लॉसेस होंगे स्टार्टिंग में सभी को, लेकिन एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करने में ना आपको लॉसेस लेने पड़ते हैं, समझो। स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए आपको लॉसेस वाली जर्नी फेस करनी पड़ेगी। इफ यू थिंक आप स्टार्टिंग में आके पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो ना, तब तो इतने बड़े लॉसेस में चले जाता है आदमी, क्योंकि आप आते ही कमाने के लिए जा रहे हो, आते ही आपने मार्केट में पैसा देने आना पड़ेगा। आपका माइंड सेट होना है कि मेरे को लॉसेस होने हैं, लेकिन उस लॉसेस को मैं इस तरीके से यूज करूंगा कि मेरी एक स्ट्रेटजी निकल जाए, एक सेटअप मुझे समझ में आ जाए कि जिसके बेसिस से मुझे पता हो कब घुसना है या तो कब स्टॉप लॉस, कहां पे स्टॉप लॉस मेरा लगेगा। उसके बाद मार्केट टारगेट दे ना दे वो मार्केट पे डिपेंड करता है ना, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी पता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना पड़ेगा। आप इस सेटअप ने कहा कि यहाँ पे एंट्री बननी है, एंट्री करो, बाय करो, नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस दे दो, चुपचाप बंद कर दो। आपको अपने सेटअप पे टिके रहना आना पड़ेगा। अगर नहीं टिके रहो, इट मींस यू आर अ रैंडम ट्रेडर, समझो। तो आज हम वही बात करने वाले कि क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या होता है स्ट्रेटजीज, कैसे ही स्ट्रेटजीज, मतलब किन किन स्ट्रेटजीज पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कौन सा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल प्योर प्राइस एक्शन, समझो, सिंपल एंड प्योर प्राइस एक्शन।
कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ सपोर्ट जोन, यू जस्ट नीड अ रेजिस्टेंस जोन, दैट्स सिंपल। कैसे? अब ये सपोर्ट जोन, अब तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया यहाँ तक, लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम काम करेंगे, ठीक है, उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना है। पहला चीज, अगर कैसे, अगर मैं कहूंगा कि आपको सपोर्ट कहीं पर बनता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कि आपको सारे एक बार सपोर्ट आपने फाइंड कर लिया, तो आप नेक्स्ट टाइम पर अगर सपोर्ट प्राइस आएगा तो आपकी बाइंग एंट्री बनेगी। कैसे बनेगी? एक स्ट्रेटजी है, ठीक, कैसे बनेगी? सपोज अब सपोर्ट कौन सा सपोर्ट रियल है, कौन सा सपोर्ट रॉन्ग है, कैसे फाइंड आउट करें, वो भी मैं समझाता हूँ। देखो, प्राइस एक रेंज से आता है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर सपोर्ट प्राइस होता है, फिर अगेन जाता है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज इस एरिया को मार्क कर लोगे। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ, ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर इंटरेस्टेड है लोग, खरीदना चाहते हैं, एक सपोर्ट है। अगेन यहां से प्राइस नीचे आ गया, तो ये आपने मार्क किया, क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस बन गया, ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। कैसे रेजिस्टेंस मान गया? ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कोई इसको सेल करना चाहता है, कोई यहाँ पे क्या करना चाहता है? बाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई ना कोई यहाँ पर, मतलब रिटेलर्स, मतलब मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड है। जब जहां पे मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड होता है, वो मींस उन मैक्सिमम लोगों के डायरेक्शन में प्राइस जाएगा, मिनिमम लोग लॉस करेंगे। जो यहाँ पे शॉर्ट करना चाह रहा था उसका लॉस होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग बाय करना चाहता है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई, मैंने जैसा आपको बताया था, आपने अगर देखा अभी तक तो, ठीक है। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे पता चलेगा हमको? एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 बार, सिर्फ 2 बार, एक, ठीक है, और 2, तो यहां से सेलिंग कर रहे थे, यहाँ बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे 1, 2 बार उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। अगर सपोर्ट ले लिया है दूसरी बार, दिस विल बी योर एंट्री। इसके लोअर बफर पर आप ऐसा मार्क करोगे एंड योर टारगेट विल बी द रेजिस्टेंस पॉइंट। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको अगर कोई सपोर्ट को सपोर्ट मानना है, देन व्हाट यू विल डू, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में हो, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी में नहीं, मतलब आपको अगर सपोर्ट ढूंढना है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर से किसी रेजिस्टेंस पॉइंट से इसने एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, आपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्क कर लिया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया है, नीचे आया, यहाँ पर किसने बाय किया, ठीक, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर कोई बाइंग जो है, ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मीन लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ठीक, आपने इसको भी मार्क कर लिया यहाँ तक, ओके। अगेन यहाँ गया, ठीक है, आपका थर्ड सेकंड टाइम यहाँ पर गया, तो आपके लिए क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और इस जगह पर भी, अभी मैं खाली सपोर्ट बताता हूँ, रेजिस्टेंस आपको फिर बताऊंगा, और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, और आपने एक बार देखा, दूसरी बार देखा, दूसरी बार अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है ना, यहाँ पर सपोर्ट की कैंडल बना देता है, या फिर यहाँ पर प्राइस बुलिश कैंडल बना देता है, दैट बुलिश कैंडल विल बी योर एंट्री। समझो, वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, एक एंट्री का या रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन यहाँ पर मिलना चाहिए कि यहाँ पर बाइंग है। पहली नहीं कि प्राइस आया पहली से ही वहां पर ऑर्डर लगा के रखे, ऐसा नहीं होता है। पहले से कब लगाओगे? जब 2 बार सपोर्ट लेने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस, या फिर थर्ड टाइम आएगा, देन आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो कि अगर थर्ड टाइम पर भी अगर आपको यहाँ पर कोई बाइंग जोन दिखता है, आपको कोई भी ऐसी कैंडल दिखती है जो आपको क्या दिखा रही है कि यहाँ पर बाइंग हो सकती है, तब आपकी एंट्री होगी, है ना। और प्राइस ऊपर गया एंड अगेन अगर सपोर्ट पर आता है, देन ऑल्सो यू कैन बाई, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हो जा रहा है। एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार और स्ट्रॉन्ग बन गया, चौथी बार और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर ये गलती से ब्रेक होगा, आपके नीचे से ऐसा लगा, आपका ऐसा दिखाएगा और ये बहुत तेजी से रैली करेगा, तो आपका अब जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन चुका, अब यहाँ पर आपको सेल साइड देखना है। सेल साइड कैसे देखना है? जब प्राइस सपोर्ट जो जोन था उसको रजिस्ट करते हो, अगर वापस से नीचे आता है, तब आपको सेल साइड की रैली देखनी है, बहुत तेजी से रैली मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग घुसे और यहाँ पे उनके नीचे स्टॉप लॉसेस, जैसे स्टॉप लॉसेस करते प्राइस नीचे आता है और हमको वही पकड़ना होता है। समझो कैसे? वापस से बता देता हूँ कि कोई भी प्राइस मूव कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगेन ऊपर जाता है, वापस से अगर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है, दैट मीन दैट इज आप योर सपोर्ट zone, that is your support zone, and whenever you see a good candle with a good volume, अगर नीचे से आपको अगर वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है
और यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, लोग यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखा दी है, अच्छी बाइंग कैंडल बन रही है, आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है, आपका स्टॉप लॉस बनता है, एंड यू कैन predict the target of resistance 1:1, 1:2, 1:3